हाय गाइस, खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज अपने पास है, अभी सुबह के बजे हैं 6। अभी मुझे 1.25 घंटे में सारा काम फिनिश करना है, सब काम करना है। उसमें मेरा लंच, गोलू का लंच, इनके लिए गोलू को तैयार करना, घर का काम, खुद तैयार होना, जॉब पे जाना, छोटे बेबी को तैयार करना, ये सारे 1.25 घंटे में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वही सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उठते ही सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि गोलू को उठाना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हमें भी आलस आता है सुबह सुबह, तो बच्चों को आता ही है, ताकि वो अपने आप से 5-10 मिनट खुद से प्रिपेयर हो जाए, उसकी नींद उड़ा ले। बस वही करने गई थी मैं, गोलू को उठा लिया था ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए। 7:15 पे उसकी बस आ जाती है, उससे पहले सारा काम उसको उसका खुद का फिनिश करना है, नहाना, ब्रेकफास्ट करना सब। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में सबसे पहले रहता है दूध गर्म करना, वो मैंने कर लिया था। अब उसके इसी बीच मेरे रक्षु भी उठ गए हैं कि मेरा 10-11 महीने का बेटा है। इसकी वजह से थोड़ा-सा काम में लेट हो जाता है मुझे, क्योंकि बच्चों का मूड एक सा नहीं रहता है। कभी अच्छा मूड रहता है तो वो रह लेता है, कभी उसका मूड अच्छा नहीं रहता है तो फिर वो उसको मम्मा ही चाहिए होती है। अब मेरे लिए दोनों बच्चे ही उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको रखूँगी तो मेरा बेटी का लंच नहीं हो पाएगा, तो मुझे दोनों को मैनेज करके चलना होता है। तो मैंने रक्षु को उसके डैडी को दे दिया था, फिर उसके डैडी ने फिर से मुझे दे दिया, क्योंकि वो उनके पास नहीं रह रहा था। क्योंकि उसको सुबह उठने के बाद एक बार मम्मा चाहिए, और वो रक्षु ऊपर का फीड नहीं लेता, उसको मदर फीड ही चाहिए। तो इस वजह से वो मेरे पास आया है। बस मैं उसे लूँगी, थोड़ा प्यार करूँगी, फिर प्यार से उसे डैडी को दूँगी, तो थोड़ा बहुत वो खेलेगा, तब तक मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लूँगी। अब हमारी गोलू भी नहा के आ गई है। अब इसका बाकी का काम जो बचा है वो सब मेरे ऊपर है, उसका खुद से है वो काम, तो उसने कर लिया है। अब बज गए हैं 6:20। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद दूध तो मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले ही करके जा चुकी थी मैं। उसके बाद मैंने रक्षु को लिया, क्योंकि उसको मम्मा चाहिए थी, मतलब वो रो रहा था मेरे लिए, तो उसको भी रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। बीच बीच में मुझे उसको भी देखना होता है, तो मैंने उसको लिया, उसको मदर फीड दिया। उसके बाद उसके डैडी को दिया है, ताकि वो अपने डैडी के पास थोड़ी देर खेले, तब तक मैं एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो भी तो गोलू का लंच तो प्रिपेयर कर पाऊँ। मुझे गोलू का लंच फिर मतलब 7 बजे तक कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसकी बस का कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं, कभी 7:18 पे आती है, कभी 7:15 पे भी आ जाती है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही जल्दी से प्रिपेयर करके रखना होता है। उसके बाद गोलू को देखना भी होता है कि वो ढंग से तैयार हुई है, यानी कपड़े पहने नहीं पहने होते हैं। उसकी पोनी वगैरह मुझे ही बनानी होती है, उसको अभी तक पोनी वगैरह बनाने नहीं आती है। इसी वजह से मैं किचन में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके गई थी। थोड़ा आने के बाद किया, फटाफट से अरबी मैंने लगा दी थी, बॉईल करने चढ़ा दी थी, बस वही सब कर रही हूँ। अब बस मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब अरबी को ठंडा होने दूँगी, ठंडा होगा तब तक मैं थोड़ा दूसरा उधर का काम कर लेती हूँ। अब मैं फटाफट से, थोड़ी अरबी ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो पाई है, थोड़ी हुई है, तो मैं छील लूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको ठंडी होने तक का वेट करूँ। अरबी में थोड़ा टाइम लगता है, और आज थोड़ा शूट भी करना था, इस वजह से फटाफट में सब हो नहीं पाया। जब काम होता है तभी सब कुछ होता है। बाकी रक्षु खेलता है, आज पता नहीं उसको क्या हुआ था, सुबह से ही बहुत रो रहा था, इस वजह से मुझे उसको बार देखना पड़ रहा था। और टाइमिंग भी तो वही है ना, सुबह 7:15 से पहले मुझे सब कुछ रेडी करना है। बस वही गोलू आके बोल रही थी, मम्मा टाइम होने वाला है मेरा। मैं वही बोली, डोंट वरी बेटा, मैं फटाफट कर लूँगी, तेरे लंच तक तो सब कर लूँगी मम्मा, मेरे पोनी भी बनानी है। बस वो ले के अपनी पोनियों को घूम रही थी। तब तक मैंने बोला, तो अपनी पोनी को खोल, मैं आके बना दूँगी। वही कह के मैंने उसको बिठा दिया था। और बस मेरी अरबी लगभग सारी छिल चुकी थी। अब बस मैं अरबी के लिए छोंक लगाऊंगी, ताकि मैं उस
उस टाइम में ऐसा लगता है कि काश हमारी मम्मा हमारे लिए कितना फटाफट सब कुछ कर लेती थी। आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस टाइम पे मम्मा को बहुत मिस कर रही थी कि हाँ यार, मम्मा कितना फटाफट से सब कुछ करके दे ले कर लेती थी। यहाँ मैंने अरवी का सारा छोंक लगा, मतलब सारे प्रिपरेशन करने के बाद उसका छोंक लगा लिया। पीछे आप देख सकते हैं गोलू अपने बालों को सही कर रही है। वैसे गोलू हमारी मैच्योर है, यूँ समझती है सब चीज़, क्योंकि उसको पता है कि घर पे एक छोटा बेबी भी है। उसकी वजह से अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो खुद भी लेट हो सकती है। इस वजह से वो पूरा मुझे कोऑपरेट करती है हर चीज़ में। उसको पता है कि मम्मा आएगी, अगर मैं बाल संवार के रखूँगी तो मम्मा फटाफट से पोनी बना देगी। तो बच्ची वही पीछे बैठ के कर रही है। मैंने भी अभी देखा, मैं शूट कर रही थी तब मुझे नज़र आया कि गोलू पीछे ये काम कर रही है। ऐसे बेटियाँ होती हैं, मैच्योर ही है। कब बड़ी हो जाती पता नहीं चलता। वैसे ही हमारा रक्षु भी बड़ा हो जाएगा। दुख तकलीफ़ तो कोई नहीं, निकल जाएगा ये दिन भी। बस मेहनत करते जाओ। मेरा मसाला पक रहा है, तब तक मैंने सोचा 1-2 बर्तन कर लेती हूँ। टाइम का सदुपयोग तो करना है, क्योंकि अभी बजा है 6:50 हुए हैं, 6:50, तो भी टाइम है थोड़ा। तब तक मैंने वो जो चाय के लिए चाहिएगा, तो मैंने 1-2 बर्तन धो दिए ताकि मुझे बाद में ये धोने नहीं पड़े। वही जो बर्तन धोने के फटाफट धो के रख रही थी, क्योंकि मेरे को भी लेट होता है, मुझे भी स्कूल जाना होता है। उसके बाद अभी थोड़ा बहुत काम भी बचा है मेरा, किचन से फ्री होके वो सब करूँगी मैं। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं चाय चढ़ा लूँगी, क्योंकि मैं और उसके डैडी तो चाय पीते हैं। ये गोलू को छोड़ के आएंगे, तब तक वहाँ मेरी चाय भी बन जाएगी। तो वही मैं फटाफट से चाय चढ़ा रही हूँ, ताकि कि गैस खाली है, वो मतलब चाय भी बन जाए हमारी, दोनों काम एक साथ ही हो जाए। फिर मैं जाऊँगी बाहर। बस चाय में सारा चाय पत्ती शक्कर वगैरह डाल देती हूँ, ताकि चाय मेरी फड़ी पकती रहेगी। दूसरा काम बाकी मुझे छान के पीनी ही रहे, बाकी सब दूसरा काम तो होता रहेगा। बस हो गई थी फाइनली मेरी अरवी, मैंने अरवी डाल दी थी। बस अरवी में मसाला पकने तक का टाइम लगता है, बाकी अरवी तो बॉईल की हुई होती है। इधर देख सकते हैं मैंने अपनी चाय भी
आ गई थी मैं पराठे तो मैंने पहले ही बना दिए थे, पराठे बनाने के बाद ही सब्ज़ी बनाई थी, बट पहले वो ऐड हो गया है इसमें। बाकी मैंने पहले पराठे बना दिए थे क्योंकि तब तक सीटी आ रही थी अरबी की, तब तक मैं फ्री नहीं रह सकती थी, तो मैंने फटाफट से अपने पराठे सेक दिए क्योंकि अरबी की सीटी आती तब तक मेरे पराठे हो जाएंगे। ये सोच के मैंने पराठे बना दिए थे ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। बस वही पराठे सेक लूँगी, फिर मेरा अरबी का और चाय का ही काम रहेगा। वैसे आपने देख लिया है कि मैंने अरबी और चाय एक साथ। इस टाइम हो रहा था 6:40, 6:40 तक मेरे अपने पराठे बना देती हूँ। उसके बाद कभी तो सब्ज़ी पहले बन जाती है। आज ऐसी सब्ज़ी थी कि उसमें व्हिसल वगैरह लगानी होती है, सीटी लेनी होती है, तो मैं इतनी सीटी का वेट नहीं कर सकती कि सीटी आए फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तब तक मैं पराठे सेक लेती हूँ ताकि मेरे पराठों का काम हो जाए, उसके बाद मैं मेरा सब्ज़ी का काम कर सकूँ। तो वही आज मेरे साथ हुआ है। पहले मैंने अपनी सब्ज़ी चढ़ाई कुकर में, वो उधर सीटी आ रही है तब तक, क्योंकि बॉईल वाली सब्ज़ी में बॉईल करने के बाद सब्ज़ी बनाई जाती है। वैसे अरबी में भी टाइम लगता है, बॉईल करने के बाद बनाती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं छीलूँ, फ्राई करूँ फिर बनाऊँ। तो सुबह के लिए मैं अपना जैसा मुझे सही लगता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने वही किया था, सुबह अपने अरबी को बॉईल कर लिया था ताकि वो जल्दी से भी बन जाए, क्योंकि मुझे सब देखना होता है कि चलो पहले हम अकेले थे, गुड़िया बड़ी थी, गोलू ही थी तो दिक्कत नहीं थी। अब छोटे बेबी के साथ तो हर काम को देख के करना होता है, क्योंकि अगर वो जिद पे आ जाए तो उसका लंच ही रह जाए। इस वजह से मुझे इसलिए जैसा लगता है, जो इजी तरीका होता है और स्वादिष्ट हो, उसी तरीके से मैं काम करती हूँ। वैसे बॉईल की हुई अरबी भी काफ़ी टेस्टी लगती है। गोलू को तो वैसे वही पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं उसके लंच अक्सर मैं गोलू के पसंद का ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ आके खाते हैं घर पे। गोलू घर पे आके कुछ नहीं खाती, जो भी खाती है सिर्फ लंच जो ले जाती है वही खाती है। क्योंकि मैं भी जॉब लाइन में हूँ, कभी मैं आ पाती हूँ दिन में, कभी नहीं आ पाती। फिर वो पड़ा हुआ पराठा होता है या रोटी होती है, वो आके नहीं खाती है, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह ले लेती है, बाकी प्रॉपर वो टिफ़िन लंच का ही करती है। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि उसके लंच में ही ऐसा दूँ कि ठीक है, वो मन से भी खाए और पेट भी उसका भर जाए, क्योंकि बच्चों के लिए रोटी भी इम्पोर्टेंट होती है। इसी वजह से मैं उसका लंच हमेशा उसकी पसंद का ही डालती हूँ। कभी ऐसा होता है कि नहीं हो सकता है, बाकी पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको जो पसंद है उसकी लंच में मैं वही डालूँ। बस वही उसकी चॉइस का ध्यान रखती हूँ मैं। बस अब फटाफट से मेरी चाय मैंने रख ली, उसका लंच पूरा पैक हो गया है। बस हल्का सा मैंने खुला रखा है ताकि थोड़ी सी हवा लगे, बिल्कुल गरम मैं पैक नहीं करती। बस अब मैं जाऊँगी बाहर। अब आ गई थी मैं बाहर। वैसे गोलू ने बाल अपने कर दिए थे, सही कर दिए थे ताकि उसमें चीड़े ना। बस मुझे फटाफट से इसकी 2 पोनी बनानी थी। उसने यूनिफॉर्म वगैरह भी पहन ली थी। बस कभी उसके रहता है, स्कर्ट का रहता है, उसे हुक वगैरह सही से नहीं लगता है, वो मुझे देखना होता है। मैं चेक करती हूँ, मेरी आदत है, मैं उसको पूरा चेक करके सही से पहनी नहीं पहनी, बटन टाई वगैरह सब चेक करती हूँ। बस मैं आ गई थी उसकी पोनी बनाने के लिए। अभी टाइम हो गया था 7। फिक्स 7 बजे तक मैं अपने किचन का पूरा काम फ्री हो चुकी थी, रोटी पर सब्जी चाय। गोलू हंस रही थी कि मम्मा, मुझे उसने पता नहीं कुछ बोला था तो मुझे हंसी आ गई इस बात पे। बस उसके फटाफट से मैं वही कर रही थी। 2 पोनी बना के जाती है वो स्कूल में, 1 पोनी अलाउ नहीं है उसके, तो बस वही मैं उसकी फटाफट से 2 पोनी बना रही थी। मैं उसको ये बोल रही थी, बन गई ना, मैं फ्री हो गई ना, तो वही बोल रही थी वो। हमेशा मैं जब भी उसकी पोनी बनाती हूँ, मेरा एक हमेशा से ही रहा है, जब भी पोनी बनाती हूँ बस उस टाइम में मैं उसे स्कूल की कुछ बातें, जैसे कि हर चीज़ तेने रखी नहीं रखी, उसको याद दिलाती रहती हूँ। तेने वो चीज़ रखी नहीं रखी, तेने कॉपी रखी, डायरी रखी, सब चीज़ मैं उसको उस टाइम पे याद दिला देती हूँ ताकि अगर छूट भी गया है तो अपने पास 5-10 मिनट रहते हैं तो अपना क्लियर कर सकती है। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी। वो बता रही थी कि मम्मा मेरी इस आँख में पता नहीं क्या हो गया, जल रही है। तो मैं उसको बोल रही थी, बेटा हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई हो, इस वजह से तेरे ऐसा हो रहा हो। उसकी दोनों आँखों में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है,
तो मुझे बता रही है मम्मा मेरे ये प्रॉब्लम हो गई है। बस लगभग मेरी गोलू की पौनी भी बनने आई। उस टाइम पे बस मैं थोड़ा उससे बात भी करती हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। बस डेली का वो यही बोल रही है कि मम्मा क्या रोज़ मुझे एक ही बात बोलते रहते हो। वो अपने बस डैडी के साथ छेड़खानी कर रही थी। डैडी किचन में पता नहीं इसकी बोतल चेक करने जा रहे थे कि इसने रखी या नहीं रखी है बैग में। हम बस बड़ी हो गई है पर हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि कुछ छूट ना जाए। बच्चा लेट आएगा, पता नहीं पानी कहाँ से पिएगा, क्या करेगा। इस वजह से हम दोनों ही इसके पीछे सुबह से लग जाते हैं कि तेने ये रखा वो रखा। बस 1-2 साल और फिर तो खुद से ही करने लग जाएगी ये। इस टाइम में रक्षु हमारा नीचे खेल रहा है, हमारे पैरों में है वो। अब हो गया है 7:05। अब हमारी गोलू बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बस उसके डैडी जा रहे हैं उसके छोड़ने के लिए। और इस टाइम पे मैं रक्षु को भी उसके डैडी को दे देती हूँ ताकि 5-7 मिनट में भी मैं अपनी जो भी डस्टिंग वगैरह है कुछ छोटा मोटा काम मैं कर सकूँ। क्योंकि ये वापस वहाँ से आने के बाद मेरे पास ही आता है तो मैं सोचती हूँ 5 मिनट में भी थोड़ा काम हो जाए तो किसने देखा। तो वही रक्षु को भेज देती हूँ। बस उसके डैडी गोलू को छोड़ के आ गए हैं। हम दोनों ने अपनी चाय ले ली और चाय के साथ में फ़ास्ट होता है तब तो मैं कुछ नहीं लेती हूँ। फ़ास्ट नहीं होता है तब लेट हो जाती हूँ मैं भी जाने में। लंच हमारा भी लेट होता है तो वह सुबह खाली पेट चाय ना पी के एक टोस्ट या बिस्किट ले लेती हूँ। बाकी हेवी ब्रेकफास्ट करने की मेरी शुरू से ही आदत नहीं है। बस हल्का फुल्का बस खाली चाय नहीं पीने की बस एक आदत पता है कि खाली चाय नहीं पीते हैं। तो बस टोस्ट वगैरह या 2 बिस्किट ले लेती हूँ तो वह सुबह का ब्रेकफास्ट भी मेरा हो जाता है। और बस अब आ गई थी मेरा चाय वाय होने के बाद बस फटाफट से मैं डस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट मैंने किचन से फ्री होने के बाद मैंने अपना होल कर लिया था लिविंग एरिया, जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। कितना भी क्लियर कर लो वैसा का वैसा ही मिलेगा। ताकि बाहर का क्लियर होता है कि कोई आ भी जाए तो गंदा ना लगे। इस वजह से सबसे पहले मैं बाहर का क्लीन करूँगी, सारी डस्टिंग वगैरह करूँगी। बस ये टाइम होता है मेरा 7:10 पे मैं बाहर अपना लिविंग एरिया पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। जहाँ डस्टिंग करना होता है वहाँ डस्टिंग कर लेती हूँ, जहाँ ज़्यादा गंदा होता है पोंछ वगैरह देती हूँ। बस ये सारा जो भी चीज़ें थी बस मुझे सारी चीज़ें जगह पे रखने में टाइम लग जाता है। क्योंकि सब सुबह सुबह जाते हैं तो घर इतना मेसी हो जाता है कि मुझे उसमें उसे समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे होती कोशिश मैं रात को ही कर देती हूँ पर जॉइंट फैमिली में है, सबको तो हम नहीं बोल सकते हैं ना तुम हर जगह पे चीज़ रखो, ये करो वो करो। ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना। तो ठीक है कोई दिन मैं ही सुबह उठ के वापस से अपनी हर चीज़ जगह पे रखती हूँ। वो बस नहाने से पहले मैं अपना वॉशिंग एरिया वगैरह फ्री होके ही जाऊँगी। मतलब वहाँ हूँ बाहर तो सारा क्लीन करके अपना वॉश बेसिन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी साथ ही साथ। क्योंकि उसके बाद मेरा खुद के भी नहाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि 7:15 अब हो चुके हैं। मैं बाहर के काम से फ्री हो गई हूँ। सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए मैंने अपनी मेड लगा रखी है। वो मेड आती है वो झाड़ू पोछा करती है। बाकी डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। वो भी कभी नहीं आती तो फिर मुझे ही करना होता है। क्योंकि सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक छोटा बच्चा, जॉब, जॉइंट फैमिली, हर चीज़ एक साथ नहीं होने में हो सकती है पर छोटा बच्चा एक जैसा मूड नहीं होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो मतलब ऐसा है कि आती है मेड तो एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो टाइम पे हो जाती है। इस वजह से मेड लगा रखी है। अब मैं अपने अंदर वाले रूम में आ गई थी, बेडरूम में। जो फटाफट से बेड शीट वगैरह तो मैंने सही कर दी थी, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो मैंने कर ली है। इस तरीके से बर्तन से लगाकर क्लीनिंग डस्टिंग तक मैं 7:50 तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभी नहीं हो पाता तो मैं जॉब से आने के बाद करती हूँ। बस ये टाइम तक मुझे फ्री होना होता है। उसके बाद मैं रक्षु को नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ और फिर मैं नहा के ऑफिस जाती हूँ।